आगाज करेंगे बड़ी खबर से। पाकिस्तान इंसानी स्मगलिंग के आलमी नेटवर्क के खिलाफ बड़ा कदम उठा लिया। दुबई, लीबिया, मिस्र और कतर में नौजवानों की जिंदगियों से खेलने वालों के गिर्द घेरा तंग। FIA की दरख्वास्त पर इंटरपोल ने पहली बार 30 खतरनाक स्मगलर्स के रेड वारंट्स जारी कर दिए। सेनाओं ने जुराइम को जड़ से खात्म करने के लिए 3 ममालिक में FIA के लिंक दफातर ने भी काम शुरू कर दिया है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं, एथेंस, तेहरान और मस्कत में कायम ये दफातर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ फौरी इकदाम मुमकिन बनाएंगे। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से। खबर क्या डिटेल्स हैं, जरा तफसील से बताइएगा। जी, FIA की जानिब से एंटी ह्यूमन स्मगलिंग सेल जो है उसने ये कार्रवाइयाँ शुरू की थी और इब्तदाई तौर पर रेड बुक जो थी स्मगलर्स की वो जारी की गई थी और उसके बाद ये कार्रवाइयाँ तेज़ की गई और इसमें जो 30 ऐसे स्मगलर्स थे जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे लेकिन सहूलतकारी कर रहे थे यहाँ पर मौजूद एजेंट्स के, क्योंकि यहाँ पर 1000 से ज़ायद एजेंट्स जो है वो गिरफ्तार हुए और उसके बाद उनकी निशानदेही पर वो जो बैरून मुल्क में मौजूद एजेंट्स थे उनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लानी थी। इसी वजह से ये 30 रेड वारंट्स जो हैं वो जारी किए गए और बाकायदा तौर पर FIA ने इंटरपोल के जरिए इनके रेड वारंट्स जारी करने का कहा गया है कि मुख्तलिफ मुकदमात में ये यहाँ पर मौजूद जो एजेंट्स थे इनके साथ राब्ते में थे और यहाँ पर मतलूब भी थे। इसी वजह से ये रेड वारंट्स जारी किए गए हैं ताकि इंटरपोल के जरिए इन बैनुल अक़वामी जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं इनकी गिरफ्तारी अमल में ला सके। मुख्तलिफ मुल्कों में क्योंकि लोग यहाँ से लीगल वीज़ा पर जाते थे और उसके बाद वहाँ से डंकी लगाने की कोशिश करते थे यूरोप जाने के लिए, तो वहां पर डंकी लगाने के लिए यही वो लोग थे 30 जिनकी निशानदेही की गई है कि ये सहूलतकारी करते थे और ये सहूलतकारी करने के बाद इन लोगों को वहां पर से यूरोप पहुंचाने के लिए कश्ती के जरिए या दूसरे रास्तों के जरिए या वहां से ह्यूमन स्मगलिंग जो है वो करते थे। तो इस वजह से इनका अब बाकायदा तौर पर रेड वारंट्स जो हैं वो FIA ने जारी कर दिए हैं ताकि इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। दूसरी जानिब FIA ने 3 अपने लिंक ऑफिसेज जो हैं तेहरान, मस्कत और एथेंस में इनके लिंक ऑफिसेज जो हैं वो FIA के बाकायदा अफसरान को वहां पर डिप्यूट किया ताकि अच्छा, तो कमर ये भी बताइए कि बैनुल अक़वामी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई है, क्या पाकिस्तान के अंदर भी इनके खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जो हैं उनको पहले हॉटस्पॉट करार दिया गया, जिस तरह गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, फैसलाबाद और सियालकोट ये वो इलाके थे जहां पर बड़ी तादाद में लोग जो थे वो कोशिश करते थे कि एजेंट्स के जरिए बाहर जाएं। तो वहां पर उसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के बाद अब ये कहा गया है कि यहाँ पर उनके जो दफातर है वो भी कायम किए जाए, क्योंकि FIA का दफ्तर जो है वो मंडी बहाउद्दीन में नहीं था। वहाँ पर FIA का दफ्तर जो है उसको ऑपरेट करने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो बाकायदा तौर पर तैनात किया जाएगा और वहां पर बाकायदा तौर पर दफ्तर खोले जाएंगे। अब ये फैसला भी हो गया कि मंडी बहाउद्दीन और फैसलाबाद में बाकायदा तौर पर इन एजेंट्स माफिया से निमटने के लिए इनके दफातर जो है वो खोले जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सी कार्रवाइयां जो है वो की जा रही हैं। इसी कार्रवाई के तहत ये जो दफातर हैं जो पहले मौजूद नहीं थे इन इलाकों में वो दफातर खोले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर, आपने अपडेट किया। आपको बता दें कि एक्शन के बावजूद इंसानी स्मगलिंग में इजाफा हो गया। एडिशनल डायरेक्टर FIA नदीम चौधरी ने इंकशाफ किया है। कहा, रवां साल 1000 एजेंट्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उसके बावजूद इंसानी स्मगलिंग बढ़ती जा रही है। डंकी लगवाने वाले एजेंट्स की तादाद 10 गुना बढ़ गई है। हर शहरी बाहर जाने के चक्कर में इन एजेंट्स के जाल में फंस जाता है या गलत दस्तावेजात इस्तेमाल करता है। हमने तकरीबन इसमें 1150 इंक्वायरियाँ दर्ज की हैं हमने, चूँकि ये ट्रेंड अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गया, लोग हर बंदा बाहर जाने की कोशिश करता है और वो गलत लोगों के हथे चढ़ जाता है जो फेक एजेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन गलत करते हैं। तो उसमें हमने तकरीबन 1150 इंक्वायरी और कोई 500 के करीब मुकदमा दर्ज किए हैं और कोई 214 हमने एक्यूज़ड अरेस्ट भी किए हैं। ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसमें झांसा देते हैं कि बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट होगी, वर्क परमिट होगा, 2 साल 3 साल, इनको सबस बाग दिखाते हैं कि फ्यूचर आपका बन जाएगा। तो फिर इनसे अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपने अकाउंट्स पे, ईजी पैसा पे, दूसरे बैंक अकाउंट्स पे पैसे मंगवाते हैं, लेकिन बाद में अल्टीमेटली मिलता कुछ नहीं है। इनके फेक एड्रेसेस होते हैं, फ़ोन नंबर फेक होते हैं, फ़ोन बंद कर जाते हैं। तो एक तो ये मोडस ऑपरेंडी है, बाकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन फेक करते हैं और लैंड रूट से भिजवाते हैं। चूँकि ट्रेंड ज़्यादा हो रहा है ना कि लोग ज़्यादा बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन अरेस्ट ज़्यादा हो रही हैं। मतलब ये है कि जुर्म तो नहीं कम हो रहा है लेकिन उसको पकड़े जाने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा करें, बाकी जराइम तो हो रहे हैं। तो उसमें हमारी तो ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पकड़ा जाए और एजुकेट किया जाए। और इसमें अगर कोई सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चले लोगों को एजुकेट करने के लिए कि आप ऑथेंटिक किसी OEP
लाइसेंस वाले बंदे के पास जाएं अगर आपने बाहर जाना है तो। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं फैसलाबाद से हमशक्ल भाई का दूसरे भाई के वीजे पर इटली जाने की कोशिश। एफआईए ने मुल्जिम अरसलान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम ने कैसे इकरार किया, कैसे गिरफ्तारी हुई, आइए सुनते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है। मेरे भाई मोहम्मद इमरान है जो कि बाहर होते हैं, तो मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बाहर जाने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुझे एफआईए वालों ने गिरफ्तार कर लिया। जितना स्मगलर्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही वो बढ़ते जा रहे हैं। इंस्पेक्टर एंटी ह्यूमन स्मगलिंग सेल फहीम अहमद का एतराफ़, कहा बड़े पैमाने पर तमाम इदारों को मिलाकर कार्रवाई करना होगी। बैरून मुल्क बैठे अफराद के उकसाने पर लोग गैर कानूनी तौर पर बाहर जाने की कोशिश करते हैं। बज़रिया सोशल मीडिया अखबारात हम आगाही देते रहते हैं कि उन एजेंट से बचें जो OEP लाइसेंस होल्डर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग भरोसा कर अननोन अकाउंट्स में पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं और अल्टीमेटली इन ह्यूमन स्मगलर्स और इन एजेंट्स के हाथ लग जाते हैं, जिनके पास ना वीज़े होते हैं और जिस लोगों का टाइम बर्बाद हो जाता है और पासपोर्ट भी इनके मिसयूज़ हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह अभी हमने एक केस देखा कि उसमें वो अपने भाई के वीज़ा पे कि उसको भी एजेंट ने प्रोवोक किया था कि वो अपने भाई के डॉक्यूमेंट्स पे ट्रैवल कर। कुछ जगह पर एजेंट प्रोवोक करते हैं और कुछ जगह पर उनके अपने भाई उनको ये कह देते हैं कि चूँकि आइडेंटिकल फेसेस होते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स पर ट्रैवल कर लो, और उस ट्रैवल अटैम्प्ट के दौरान हमारे इमिग्रेशन स्टाफ जो कि बहुत विजिलेंट होता है और टाइम टू टाइम वो लोग बंदे ऑफलोड करते रहते हैं सिर्फ सस्पिशन की बेस पर और कंफर्मेशन की बेस पर। मैं ओवरसीज प्रोमोटर्स के लाइसेंस के बगैर लोगों को झांसा देता था। एफआईए के हाथों गिरफ्तार एजेंट के इंकशाफात, कहा यूरोप के लिए डंकी लगवा रहा था कि पकड़ा गया। मेरे पास OEP का लाइसेंस नहीं था। मैंने नौकरी का झांसा देकर उसको बाहर भेजने की कोशिश की। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। एजेंट्स गली मोहल्लों में फैले हुए हैं। रावलपिंडी, गुजरात, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट में हॉटस्पॉट्स बने हैं। एफआईए की लेडी इंस्पेक्टर आस्था के मुताबिक मुल्जिमान एजेंट्स मोहल्लेदार, रिश्तेदार और अजीज़ों का नाम इस्तेमाल करते हैं। OEPs बाकायदा लाइसेंस होल्डर होते हैं, उनके पास लाइसेंस होता है, लेकिन ये जो लोग हम लोग पकड़ रहे हैं ये बग़ैर लाइसेंस के काम कर रहे हैं। मोस्टली ये होता है कि ये महल्लेदार होते हैं, कोई रिश्तेदार वगैरह, वो इस बेस पे लोग एतबार करके तो इनको अब भारी रकूम दे देते हैं। ये पैसे हड़प कर लेते हैं और वीज़े इनके पास होते कोई नहीं है। ये मोस्टली कह देते हैं जी मलेशिया का वीज़ा है, सऊदी अरब का वीज़ा, अमान का वीज़ा है, और इनके लिए चूँकि इनकी रकम थोड़ी होती है, 4 लाख ले लिया, 5 लाख ले लिया, इस तरह से लेके तो लोगों को कोई नहीं वीज़े वगैरह प्रोवाइड करते। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब सजाया गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वाला भालिया का नौजवान भी मौत की वादी में पहुंच गया। इकलौते बेटे की जुदाई 10 माह बाद भी माँ का गम कम ना कर सकी। माँ बेटे एहतशाम की तस्वीर थामे हर वक्त उसकी यादों में गुम रहती है। 20 साल की उम्र थी, कोई पता नहीं कितने पैसे लखा पैसा भी गया, आप भी गया ते हुण असी तां रोटी खाण ते भी तंग होए पए हां ते दुकान हुआ भी गई ते कोई मेहरबानी हुकूमत की जे कोई हमारे पर मदद कर दे। का भी कुछ करना चाहिए जेड़े फजूल बच्चों नूं भेज रहे हैं, मरी रहे हैं ते मावां जड़ियां रो रही रज के मैं इतनी औखी हूं, तुसी मेरी मदद कर दे जे, मेहरबानी है थोड़ी। 20 साल का था, असी हुण बड़े तंग होए। मेरा